अब हम इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स की बात करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, बिल्कुल सिमिलर टू दिस वन। यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं जो एडिशन में आ रहे हैं, f1x और दूसरा है f2, और दोनों फंक्शन के एडिशन से एक नया फंक्शन बन रहा है और हमें बोला है कि इस नए फंक्शन को इंटीग्रेट करो। क्या टास्क है हमारा कि इस नए फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। और अनफॉर्चुनेटली सपोज आपको दोनों को ऐड करने पे जो नया फंक्शन बनता है उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता, या जो हमने अभी जो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हमने रटे हैं उनमें से नहीं है। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम बोल सकते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट रूल कि दो फंक्शन को आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो और बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। देन दैट मीन्स आई विल इंटीग्रेट फर्स्ट f(x) एंड f1x एंड f2x, फिर मैं सेपरेटली एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। डिफरेंशिएशन में भी तो यही था ना कि दो फंक्शन ऐड हो रहे तो पहले आप सेपरेटली डिफरेंशिएट कीजिए, बाद में एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन वाला साइन है ना ये अंदर चला गया। ठीक है, चलेगा, वेल फाइन, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं, आप जैसे याद रखना चाहें। ठीक है, तो लेकिन नज़ारा यही है जो भी है। ठीक, यहाँ आपके पास एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी होता तब भी ये रूल वैलिड होता, यानी यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो मैं यहाँ प्लस की जगह क्या कर देता, माइनस कर देता। यानी फर्स्ट रूल किसके लिए वैलिड है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, जैसे हमें बोला है कि इंटीग्रेट कीजिए x² प्लस 1/x। तो आप बोल सकते हो दो फंक्शन एडिशन में आ रहा है, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट किया जा सकता है। देन दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x², इट इज़ द वन फंक्शन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये सेकंड फंक्शन, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब x² का इंटीग्रेशन ये x की पावर n वाला फॉर्म लगेगा। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, अब डिफरेंशिएशन नहीं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 3 डिवाइड बाई उतनी पावर, डिवाइड बाई 3। ये आ गया x² का, ये प्लस का साइन एज इट इज। आगे क्या है, x की पावर -1, x की पावर -1 के लिए x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ x = n = -1 के लिए वैलिड नहीं रहता। उस केस में 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है ln x, log x। ठीक है, तो ये आ गया log x। और हमने दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लिखी है, इस वजह से एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i ऐड करना चाहिए, तो मैंने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास रहा पहला रूल। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल कुछ ऐसा है, रूल नंबर 2 की बात करें। सेकंड रूल बोलता है कि सपोज एक कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको उसको फिर इंटीग्रेट करना है। क्या बोल रहा हूँ, एक कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर जो रिजल्टेंट फंक्शन बन रहा है आपको उसे इंटीग्रेट करना है। तो आप इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो और रिमेनिंग पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हो। ये रूल कुछ वैसा ही है जैसे डिफरेंशिएशन में सेकंड रूल का जो स्पेशल पार्ट था, बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने मल्टीप्लाई वाला नहीं बताया, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मत सोचिए कि वैसा ही होगा कुछ। ये दोनों रूल जो पहला वाला लिखा है ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन के सिमिलर है, और जो सेकंड रूल लिख रहा हूँ वो भी डिफरेंशिएशन के सिमिलर है या नहीं। लेकिन
बाकी का अभी हमें देखना पड़ेगा। सेकंड रूल पे एक एग्जांपल कर लेते हैं और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। ऊपर वाले एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं, थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं। सपोज हमें बोला जाए 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, इसको करना इंटीग्रेट। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग मैं 5 को बाहर ले सकता हूँ, तो 5 बाहर जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2 + 1 दैट इज़ 3 डिवाइड बाई 2 + 1 दैट इज़ 3। हमने लिमिट नहीं लिखी है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई ऐड करेंगे, बराबर है। तो ये दो बहुत ही बेसिक से रूल है, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि कभी आपको ऐसा बोला जाए कि एक काम करो, इंटीग्रेट करो 1 को, तो आप क्या करोगे? वैसा तो मैंने नहीं बताया, आप देख लीजिए जो मैंने स्टैंडर्ड फार्मूले बताए थे ना, मैंने एक्स की पावर n वाले बताए हैं, बाकी सब बताए हैं, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है ये मैंने नहीं बताया। हाँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन पूछते तो 0 आता, अब पूछा 1 का इंटीग्रेशन। यदि 1 का इंटीग्रेशन पूछा तो आप ये लिख सकते हो ना, 1 को ऐसा लिख सकते हो, कोई आपत्ति है, एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं क्या? अब मैं एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या है, बस यहाँ पावर है ना, -1 नहीं होनी चाहिए, और -1 नहीं है तो एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक्स की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 दैट इज़ 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x आ गया। यदि 1 की जगह 5 होता, एक नंबर की जब बात करें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5, और बोले 5 को इंटीग्रेट करो, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाई 1, और 5 को मैं बाहर ले लूँगा तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x, तो ये आ जाएगा 5x। ये एग्जांपल थोड़ा आराम से देख लेना, ठीक है। बहुत आसान है बट कई बार जल्दबाजी में क्लिक नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये कुछ 2 रूल की बात करें, हम ज़्यादा रूल पे भी नहीं गए। अब एक और रूल की ही बात करेंगे, और वो अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास 2 रूल है, अब इन पे अपन प्रैक्टिस एक सेशन रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों रूल आपको